मुनीफ फारूक साहब, एक अचानक शिफ्ट है डीजीआईएसपीआर की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वुज़रा का सख्त रवैया कि कोई बात नहीं करेंगे आपसे, मुलाकात नहीं करने देंगे आपको, माफ़ी मांगे, ट्वीट्स करना बंद करें। फिर अचानक वज़ीर आज़म काबीना के इजलास में एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दे देते हैं। क्या वाकई आपकी मालूमात क्या कहती हैं? इदारे राज़ी हो गए, अचानक क्या हुआ? ताजिम साहब, देखिए, बुनियादी बात इसके अंदर ये है कि ये जो वज़ीर आज़म ने मेरे ख्याल में तीसरी चौथी दफ़ा ये एक्सटेंड की है एक ऑप्शन के मुज़ाकरात हो जाए। देखिए, इसका ताल्लुक इमरान खान साहब की ज़ात से नहीं है, इन मुज़ाकरात का ताल्लुक ना ही उनकी जेल से रिहाई से है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई जो जनरल सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी से है। ये एक सियासी या एक जमहूरी फसाद जो क्रिएट किया जाता है किसी भी हाइब्रिड रजीम के अंदर, ये उसका हिस्सा है। बुनियादी तौर पर इस बात से कोई एतराज नहीं है कि अगर सियासी जमातें आपस में बैठें और गुफ्तगू करें या थोड़ी बहुत एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करें, तो इतना तो मैं समझता हूँ ये वफाकी हुकूमत या बतौर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात इमरान खान साहब की जात से है और उनसे मुतल्लिक है, उस पर तो जो मौक़िफ़ डीजीआईएसपीआर का था वो उनका जाती नहीं, ज़ाहिर बात है वो इदारे का मौक़िफ़ है। और आज से काफी अरसा पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में अर्ज किया था कि आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो नफरत इमरान है वो आपको हर जगह नजर आएगा एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो उसकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो आपको अभी लास्ट जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें नजर आ गई कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात कही कि इमरान खान साहब एक नापसंदीदा शख्सियत हैं और उनको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया, उन्हें जहनी मरीज करार दिया। सो दैट प्रूव्स द पॉइंट कि वो पोजीशन तो उसी जगह पर है। ये जो वज़ीर आज़म ने एक्सटेंड किया है कि जी हम गुफ्तगू कर लेंगे, बात कर लें, एंगेज कर लें, ये बस कुछ मैं अगर माजरत के साथ कुछ फरोही मामलात के ऊपर तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है, टेबल टॉक हो सकती है कि जी मिसाक जमहूरियत नया होना चाहिए, नया इमरानी मुआहदा कर लें, यू नो दीज फैंसी वर्ड्स और जार्गन्स कैन बी यूज्ड। लेकिन इससे कोई एज सच कोई बड़ी तब्दीली हम तवक्को नहीं कर सकते उसकी। ना ही, ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं, ना ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई बहुत बेहतर या अच्छा सलूक होना चाहिए और उनको फौरी तौर पर जेल से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी साथ जो मसाइल है उसकी तो नेट बेनिफिशरी है, हुकूमत है। उमर चीमा साहब, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तो पोजीशन अचानक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अलग हो जाती है, कोई रहनुमा कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर हुकूमत की भी पोजीशन कंसिस्टेंट नहीं है। अचानक सख्त, फिर वज़ीर आज़म की नरम, वुज़रा का सख्त बयान, डीजीआईएसपीआर, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये मुज़ाकरात की सिर्फ बातें हो रही है या कोई मंतकी अंजाम आपको होता नजर आता है, कोई नतीजा निकलता नजर आता है? शायद देखिए ना, पहले तो जो मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, यानी कि उनकी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी स्टैंडिंग नहीं है। अगर मैं एक पार्लिमानी पार्टी के हवाले से बात करूं कि उनके पास कोई काफी एक नंबर गेम उनकी फेवर में, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये पीटीआई के आउटसाइडर्स हैं जो कि दरअसल पीटीआई के बिहाफ पे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब 27वीं तरमीम के बाद एक पीटीआई के अंदर एहसास बहुत ज्यादा हो गया और इमरान खान को भी है कि अब कुछ सूरत हाल को बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। अब दूसरा यह है कि उन्होंने जिस इंतहा तक वो खुद गए हुए हैं उनके लिए उससे नीचे आना मुमकिन नहीं है। तो एक दरमियान में एक हेज की जरूरत थी, वो हेज जो है ये लोग हैं। और अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो साथ इंगेज भी करें, और अगर आप उनको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब या उनको लगता है कि चीजें हमारी फेवर में नहीं है, तो वो उससे अपने आप को उनसे डिसएसोसिएट कर सकते हैं। और दूसरा, वैसे इमरान खान का रिकॉर्ड भी है कि वो माजी में भी कभी खुद किसी के साथ राब्ता नहीं करते, अपना वो लेवल एक अबाव भी रखते हैं। वो चाहे जो अपने मुखालिफिन थे, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो जो एक आर्मी चीफ उनको ब्रीफिंग देने के लिए अपोजिशन को आते थे, इमरान खान उधर नहीं बैठते थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी कोलैबोरेशन हो रही थी, तो उधर भी जो लोग डायरेक्ट राब्ते में होते थे वो जहांगीर तरीन होते थे, शाहमूद कुरैशी होते थे। इमरान खान एक लेवल अपने आप को बफ रखते थे, और अभी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो चाहते थे फौज के साथ मुज़ाकरात करना, फौज की तरफ से उनको सीधा जवाब है, और बाकी जो अपोजिशन के गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन इस बात से कतई नजर कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा होता है या नहीं, मैं ये समझता हूं कि मुहाज़राई की निस्बत मुज़ाकरात बेहतर हैं। जो इंगेजमेंट की पॉलिसी है, बाज़ का आप एक मायूसी के आलम में भी शुरू करते हैं,
लेकिन आपको लगता है कि बैठने से अगर हमें कोई 100% रिजल्ट नहीं आए तो हो सकता है कि कोई 30% आ जाए, 40% आ जाए, वो भी एक प्रोग्रेस है कि हो सकता है वो इस चीज का सबब बने कि उधर से चीजें आगे चले। अल्टीमेटली कोई एक बुरानी कैफियत खत्म होनी चाहिए, जो कि हम जो एक मरूजी सूरत का जायजा लें, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर चल पड़े तो कोई मुमकिन भी तो हो सकता है कि सूरत कोई बेहतरी की तरफ चल पड़े। हो सकता है कि इमरान खान जितना इंतहा पसंदाना स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है, क्वाइट लाइकली कि वो कोई यूटर्न नहीं ले जाए, तो होने को कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें वो जो अभी तक करते आए हैं, वो इस उम्मीद पर करते आए हैं कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें जिस दिन यकीन हो गया कि ये चीजें मुमकिनात में नहीं है, तो हो सकता है वो दूसरी साइड पर चल पड़े। तो क्वाइट लाइकली कि इसी तरह की कोई सूरत हाल जो है वो आगे मुज़ाकरात की कामयाबी पर पड़े। और जो इमरानी मुआहदे की बात हो रही है, जिसका इमरान खान अभी तक हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, हो सकता है कि इनके एक इम्कानात की बात है ना, एक उम्मीद की बात है। कोई रियलिस्टिक ये पर्सपेक्टिव जो अभी तक चल रहा है उसमें मैं नहीं समझता कि बड़े चांसेस हैं, लेकिन एक काशियस ऑप्टिमिज्म जरूर है। अब मगर मुनीर साहब, जो अलीमा खान साहबा का आखिरी बयान नज़र आया वो तो ये था उनका के मुताबिक कि हुकूमत दबाव में आ गई है। जैसे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी तो हुकूमत पर आ गया दबाव, और जब भी ये दबाव में आते हैं तो मुज़ाकरात की बात करते हैं। इसलिए भी वो कहती है कि इसको संजीदा कैसे लिया जाए। दबाव है हुकूमत पर, इदारों पर, कि इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी है और कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी साहब को कि वो मोबिलाइज करना शुरू करें, और वो कह भी रहे हैं कि मैं करूँगा। शाहजेब साहब, दबाव बस इसी हद तक हुकूमत पे हो सकता है कि उन्होंने एक इंप्रेशन क्रिएट करना है। यकीन मानिए, मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ, बिल्कुल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ताकतवर हल्का है उनको तो कोई दबाव नहीं है। आप एक बड़े पाकिस्तान के बाखबर सहाफी हैं, आप वेरियस स्टोरीज को आप कवर कर रहे होते हैं जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। आप स्टेचर तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का क्या है। जो इनरोड्स पाकिस्तान ने इस वक्त बना ली हैं बाय कीपिंग दी जो इंटेग्रल हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा थे चंद ममालिक, उनके साथ साथ और जगहों पर जो ताकत इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, जो कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर रही है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एबनॉर्मल लगेगा शायद ये हमारे लिए सोचना भी कि उनके ऊपर कोई दबाव है। जितना मर्जी दुनिया में लिखे, ऑल्दो हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी माहौल में कितनी घुटन है, कितना दबाव है, या तहरीक इंसाफ के लिए कितने मसाइल हैं, कम से कम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो वो कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे। वो ना सिर्फ एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं, मैंने आपको कुछ अरसे पहले अर्ज किया था कि इस निजाम की नजरें बड़ी दूर तक हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन भी आपके सामने आ चुकी है कि अब ये निजाम, उसमें सर्टेनिटी भी मौजूद है, उसमें कॉन्टिन्यूटी भी मौजूद है, और वो शायद आगे भी देखी जा रही है। वो अलग बात है कि फॉलिंग आउट सियासी जमातों की एस्टेब्लिशमेंट से माजी में भी होती रही है, पता नहीं यहाँ होती है या नहीं होती, लेकिन दबाव का अंसर नजर नहीं आ रहा जिससे बातचीत होगी। ये बात मैं आपको बता दूं कि इससे भी ज्यादा तल्ख रवैया आप उम्मीद कर सकते हैं उसकी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से टुवर्ड्स पीटीआई एंड इमरान खान से। मुंशी साहब, आप बताइएगा, वजीर आजम की ऑफर अचानक इतनी सख्ती के बाद महज ऑप्टिक्स, या जो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने जैसे ही कहा स्ट्रीट मूवमेंट का तो दबाव पड़ गया और मुलाकात की ऑफर कर दी? देखिए, जो आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल जो हम बातें करते हैं ना कि इट्स पॉलिटिक्स, तो ये ऑप्टिक्स हैं। ये बाज का इसी तरह जेस्चर दिए जाते हैं, बाज का आप एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जी कि हमने तो इनको 5 दफा 6 दफा हम उनको मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मेरे ख्याल है कि यही बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दबाव वाला एलिमेंट है। अलीमा खान अपनी जगह पर हक बिजानिब है, उन्होंने अपने लोगों को एक मुतमिन करना है। उनका जो वोटर है वो इस उम्मीद पर अभी साथ चल रहा है कि जैसे रात को हमने जितना काम कर लिया, सुबह तो इनकलाब आना। अगर किसी दिन उनको मायूसी होगी कि इनकलाब के कहीं दूर दूर तक चांसेस नहीं है, तो वो तो बड़ा डिसइल्यूजन्ड होगा। तो लिहाजा उनके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने सपोर्टर को साथ एक यही एक दर्ज दें कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। अदरवाइज मुझे नहीं लगती। अच्छा, जो बाकी दूसरी बात है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम ओवरऑल जो हमारी एक खारजा महाज पर एक बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की इक्वेशंस है, मुख्तलिफ जगहों पर बहुत अच्छे तल्लुकात चल रहे हैं। लेकिन यह है कि उनका जो एक मेरे ख्याल के एक वीक पॉइंट है वो यही है कि जो एक होम ग्राउंड पे जो एक पीटीआई उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है,
अल्टीमेटली एक विल ऑफ द पीपल, वो भी अगर आपके साथ हो ना, तो ये एक बड़ा एक सोने पे सुहागा होता है। वो भी ये चाहेंगे कि ये हो जाए, लेकिन ये है कि उसके लिए जो पहली शर्त है या ये है कि वो इमरान खान का रवैया है। अगर उधर से कोई लचक आएगी तो एन मुमकिन है कि जितनी हार्ड लाइन इन्होंने ली हुई है इसमें भी कोई कमी आए। लेकिन अगर इमरान खान जो है वो अपने तरीके से सबक सीखते हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है कोई बेहतरी आए। लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल जो एक टेम्परेचर है उसको जरा कूल डाउन होना चाहिए। आपको उम्मीद है कि कूल डाउन हो सकता है, दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ नरमी हो सकती है? मुनीफ फारूक साहब। शाहिद साहब, आपने निहायत मौजू और दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये ऑप्टिक्स के लिए ही है, इसका कोई और असर नहीं है किसी जगह पर। गुफ्तगू हो जाएगी, चंद लोग जिनकी जमहूरी क्रेडेंशियल्स मैं समझता हूँ अच्छे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और चंद लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ऐसे जो मोअज़्ज़िज़ीन PMLN के अंदर कुछ हैं जो ये समझते हैं कि नहीं जी डायलॉग या बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इनमें से कोई ऐसा नहीं है, माजरत के साथ, जो अपनी तरफ से, या मैं ये भी कहूंगा इवन वज़ीर-ए-आज़म साहब भी, वो तो बहुत केयरफुल हैं, लेकिन उनकी काबीना से भी कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो अपनी तरफ से कुछ ऐसा एक्सटेंड कर दे इमरान खान साहब को या उनकी जमात को जो बाद में डिलीवर ना किया जा सके। सो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो गुफ्तगू होगी या बातचीत होगी ये एक बड़े लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में होगी। इसका ताल्लुक ना इमरान खान साहब के जेल से निकलने से है, ना ही PTI से ताल्लुक रखने वाली उन मुश्किलों से है जो कि आज के निज़ाम में उनके सामने। वो तो आप कह रहे थे कि कोई ना कोई जाहिर है वो पब्लिक पॉपुलैरिटी, उमर चीमा साहब जैसा आपने कहा, आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटी रह जाता है क्योंकि इस बात के बगैर कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिले, क्योंकि जो कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा बुनियादी मुतालबा है और इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में होगी या चाहेगी कि इमरान खान साहब को के लिए आसानियां पैदा की जाए इस वक्त? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक इमरान खान अपने रवैये पर कोई उसको रिव्यू नहीं करते, अपनी पोजीशन से वो हटते नहीं है, वो कोई एक बेशक ऑनरेबल तरीके से कंपनसेट नहीं करते कि जो उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं या जिस लेवल पे एक्सट्रीम को उन्होंने टच किया है, जब तक उस पे कोई उनकी तरफ से रिग्रेट नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि कुछ सूरत हाल आगे बढ़ेगी। बाकी उनके अलावा कोई मुतबादल लीडरशिप के लिए लोग अपने लेवल पर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान PTI है और PTI इमरान खान है। जो बाकी कोई भी लीडर आएगा जिसको इमरान खान का एतमाद हासिल नहीं होगा वो आगे नहीं चल पाएगा। और ये सारी चीजें एक डायलेमा क्रिएट करती हैं पार्टी के लिए कि उनकी लीडरशिप जो है उसमें एक रिजिडिटी बहुत ज्यादा आ गई है। जो उसकी पॉपुलैरिटी का सबब है वही उनको पावर से दूर भी करती जा रही है।